हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 इसमें जो है साइंस और मैथ है। इसमें 60 क्वेश्चन हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन साइंस के हैं और 30 क्वेश्चन मैथ के हैं। इसमें पहला सवाल है, दो समान आकार के लोहे और लकड़ी के घनों को पानी में डाला गया, सही कथन चुनिए। ए दोनों तैरेंगे, बी दोनों डूबेंगे, सी लोहा डूबेगा लकड़ी तैरेगी, डी लकड़ी डूबेगी लोहा तैरेगा। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा डूबेगा लकड़ी तैरेगी। सवाल नंबर 2, एक पौधे को लगातार अंधेरे कमरे में रखा गया, कुछ दिनों बाद सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? ए श्वसन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी खनिज अवशोषण। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। सवाल नंबर 3, यदि किसी विद्युत परिपथ में बल्ब नहीं जल रहा है जबकि सेल नया है तो सबसे संभावित कारण क्या होगा? ए परिपथ खुला है, बी सेल अधिक शक्तिशाली है, सी तार बहुत छोटा है, डी स्विच बंद है। विकल्प नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा, परिपथ खुला है। सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, कागज़ का फाड़ना, लोहे पर जंग लगना, मोम का पिघलना। इसका तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लोहे पर जंग लगना। बर्फ का पिघलना, कागज़ का फाड़ना और मोम का पिघलना ये हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना। सवाल नंबर 5, यदि किसी वस्तु पर कुल असंतुलित बल शून्य हो जाए तो वस्तु ए हमेशा रुक जाएगी, बी हमेशा गति करेगी, सी हम अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखेगी, डी ऊपर की ओर जाएगी। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखेगी। सवाल नंबर 6, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत कौन है? ए अपघटक, बी उपभोक्ता, सी सूर्य, डी मृदा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य। सवाल नंबर 7, किसी अम्ल में नीला लिटमस डालने पर उसका रंग होगा। देखिए, अम्ल में जब लिटमस नीला डालेंगे तो अम्ल जो रंग हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। अम्ल में नीला लिटमस डालने पर रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, तो विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8, यदि किसी पौधे की सभी पत्तियां हटा दी जाए सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? ए जल का अवशोषण, बी भोजन का निर्माण, सी जड़ों की वृद्धि, डी बीज का अंकुरण। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, भोजन का निर्माण। सवाल नंबर 9, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ए क्योंकि निर्वात बहुत ठंडा होता है, बी क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, सी क्योंकि प्रकाश उसे रोक देता है, डी क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा अपघटक है? ए गाय, बी शेर, सी कवक, डी मेंढक। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कवक। सवाल नंबर 11, यदि किसी पौधे की जड़ों को लंबे समय तक जल भराव वाली मिट्टी में रखा जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? ए प्रकाश संश्लेषण, बी जड़ों का श्वसन, सी परागण, डी वाष्पोत्सर्जन। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा, जड़ों का श्वसन। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी सीसा।
विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा तांबा। सवाल नंबर 13, मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी ग्रास नली। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा छोटी आंत। सवाल नंबर 14, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए और बल समान रहे तो उसका त्वरण होगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी समान रहेगा, डी शून्य रहेगा। अब देखिए यहाँ बल की बात चल रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर ma। तो यहाँ किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए और बल जो है समान रहे तो त्वरण होगा। देखिए त्वरण जब यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा F/m, यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण जो है कम हो जाएगा, यानी कि घटेगा। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा घटेगा। सवाल नंबर 15, हरे पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? ए जल का अवशोषण, बी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सी खनिजों का परिवहन, डी बीज बनाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाता है? ए रेत, बी चॉक पाउडर, सी नमक, डी बुरादा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा नमक। सवाल नंबर 17, खाद्य जाल फूड वेब का मुख्य लाभ क्या है? ए केवल एक खाद्य श्रृंखला बनती है, बी जीवों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है, सी ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है, डी सभी जीव उत्पादक बन जाते हैं। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा जीवों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है। सवाल नंबर 18, सफ़ेद प्रकाश को फिल्म से गुजारने पर रंगों में विभाजित होने की घटना कहलाती है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी विवर्तन। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। सवाल नंबर 19, श्वसन के दौरान सर्वाधिक ऊर्जा किस पदार्थ से प्राप्त होती है? ए ऑक्सीजन, बी ग्लूकोज, सी जल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा ग्लूकोज। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा ग्लूकोज। सवाल नंबर 20, विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? ए धारा का बढ़ाना, बी धारा कम करना, सी परिपथ को पूरा या तोड़ना, डी वोल्टेज बढ़ाना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा परिपथ को पूरा या तोड़ना। सवाल नंबर 21, पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी एपिडर्मिस, डी कैम्बियम। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, लकड़ी। देखिए तांबा, एल्यूमिनियम और लकड़ी क्या है? ये ऊष्मा के सुचालक है। ये क्या है? ये ऊष्मा के सुचालक है। तो इसका विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। सवाल नंबर 23, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए प्लेटलेट, बी प्लाज्मा, सी लाल रक्त कणिकाएँ, डी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। देखिए सी को कहते हैं RBC और डी को कहेंगे WBC। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि RBC। सवाल नंबर 24, आम्ल क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? ए केवल जल, बी केवल लवण और सी के लवण और जल, डी गैस। अब देखिए जहाँ एसिड है, अब
अम्ल अम्ल की क्रिया किससे हो जाएगी? अम्ल की क्रिया हो जाएगी क्षार से। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें जो है लवण बनता है और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सवाल नंबर 25, किसी वस्तु की गति समान है तो उसका त्वरण होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, परिवर्ती। तो यहाँ इसका विकल्प नंबर जो है सी आंसर हो जाएगा शून्य। सवाल नंबर 26, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? देखिए यहाँ नहीं है की बात है। ए जल, बी ऑक्सीजन, सी उच्च तापमान, डी सूर्य का प्रकाश। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी सौर ऊर्जा। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 28, ध्वनि की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ए आयाम, बी आवृत्ति, डी तरंगदैर्घ्य। इसका विकल्प नंबर ए आंसर हो जाएगा आयाम। सवाल नंबर 28, पर्यावरण में मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन मुख्यतः कौन करता है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु एवं कवक, डी कीट। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक। सवाल नंबर 30, यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए और अन्य सभी स्थितियां समान रहे तो उसका प्रतिरोध होगा। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए और अन्य सभी स्थितियां समान रहे, ये होता है रो एल अपॉन के ए। अब इसमें क्या है, केवल लंबाई बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो ये जो आर है ये भी ये अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। यानी कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। अब यहाँ से सवाल शुरू हो जाते हैं मैथ के। इसमें पहला सवाल है मैथ में, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे जो है संख्या को x मान लेंगे। संख्या क्या है? x है। कितना परसेंट है? 25। 25/100 आ जाएगा। बराबर लिखेंगे 45। अब देखिए परसेंट निशान को हटाने के लिए 100 से भाग कर दी जाती है। 25 से कम 25 और 25 चौका 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4 गुणा 45। तो यह आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। यह आ जाएगा 180। 180 जो है विकल्प नंबर बी में दे रखा है, 180 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, दो संख्याओं का HCF 12 तो LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 से दूसरी संख्या होगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब यहाँ जो HCF है वो कितना है? 12 है। LCM कितना है? LCM 180 है। पहली संख्या कितनी है? 36। दूसरी संख्या कितनी है? निकालेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 छंग 18। तो यहाँ कितना आ गया? 60। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 60। और 60 जो विकल्प नंबर बी में है तो 60 इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 60 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा?
देखिए 20% क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और 20% क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ जो आएगा, यहाँ निशान आता है प्लस का, यहाँ निशान जो आएगा बीच में, यहाँ प्लस का आएगा, लेकिन दोनों संख्याएं काय में गुणा में आएंगी, 20 गुणा 20, एक प्लस की एक माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 20, बटे में कितना आ जाएगा 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये प्लस का माइनस कट गया, कितना बचा, माइनस के बचा 4%। जब माइनस है तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो कमी है तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 4% की कमी। सवाल नंबर 125, सवाल नंबर 5, पॉइंट 125 को भिन्न में लिखिए। यहाँ है 0.125, इसको हम लिखेंगे 125। अब देखिए पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 1 2 3 संख्या, तो एक के बाद क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, डिवाइड इसको कर देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 1/8। तो 1/8 जो है विकल्प नंबर बी में है, 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, त्रिभुज के कोण 60 डिग्री 65 डिग्री है, तीसरा कोण होगा। देखिए एक कोण कितना है 40 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 45 डिग्री, तीसरा कोण हमने x मान लिया, इसका योग कितना होता है 180 होता है। अब देखिए 60 और 45 कितना, 40 और 65 कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 4 10, 105 हो गया। अब यहाँ हमें x का मान निकालना है, तीसरा कोण निकालना है, तो ये हो जाएगा 180, इधर लेके माइनस कर देंगे 105 को, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाए 5, 7 कितना आ गया 75 डिग्री आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। सवाल नंबर 7, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करके फिर 20% की कमी की जाए तो अंतिम मान होगा। अब देखिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस हो जाएगा एक्स वाई बटे 100, इसके आधार पे करेंगे। 20% की क्या हो रही वृद्धि, तो 20 तो आ जाएगा प्लस में और कमी आ जाएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा, 20 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100, ये 0 से 0 काटेंगे, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, कितना बचा माइनस के 4%, तो माइनस है तो मतलब कमी है, तो कमी है तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 4% कम होगा। सवाल नंबर 8, एक वृत्त त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा पाई की, तो पाई रहने देंगे, त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोगुनी, तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो पाई 2 दूनी 4 r का स्क्वायर, यहाँ कितना है r केवल एक, यहाँ कितना है 4, तो कितना हो गया 4 गुना हो गया, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। सवाल नंबर 9, यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 5 बचता है तो संख्या का रूप होगा। अब देखिए शेष है कितना बच रहा है 5, यानी कि 5 का आएगा प्लस में आएगा, अब 5 प्लस में एक ही संख्या है बी वाली, इसका आंसर हो जाएगा 8n प्लस 5, इसका आंसर हो जाएगा 8n प्लस के 5। सवाल नंबर 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम है। देखिए हमें निकालना है 15, 20 और 25 का एलसीएम। पहले तो हम इसे डिवाइड करते हैं काहे से, देखिए यहाँ पे 15 या 20 है 25 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे पहले 2 से, 15 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 ढाई 20 और 25 को भी ऐसे ही लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे 15 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 पंजे 10 और 25 को ऐसे ही लिखेंगे। अब इसे 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 5 ऐसे लिखेंगे और 25 भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ 5 है 25 भी क्या होगा ऐसे ही लिखेंगे। अब डिवाइड कर देंगे 5 से, ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ जाएगा 5 ही कम 5, अब यहाँ भी कितना है, ये भी 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25। अब इसको जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। देखिए 20 तो आ गया ये, यानी कि 2 दूनी 4
ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये हो गया 5 तिया 15। तो यहाँ 15 20 गुणा 15 आ जाएगा, तो 20 गुणा 15 कितना आएगा, 15 दूनी 30, ये कितना आ गया 300। 300 विकल्प में है, हाँ विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 300। अब सवाल नंबर 11, 3:5 बराबर है 24:x, तो x होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3:5 बराबर हो जाएगा 24:x, x का मान निकालना। 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5, और 24:x को हम लिख सकते हैं 24/x। अब देखिए 3 ही कम 3 और 3 अट्ठे 24, तो यहाँ गुणा हो जाएगी 5 की 8 से, 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन में है, विकल्प नंबर बी में 40 है, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। सवाल नंबर 12, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और 10% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है एमपी अंकित मूल्य निकालने के लिए, ये हो जाएगा एसपी गुणा 100, और यहाँ आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रतिशत जो भी है। अब देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे कितना है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये है। अब अंकित मूल्य जो है वो क्या है 800 रुपये है, तो ये हो गया 800 रुपये। अब यहाँ क्या डिस्काउंट है, तो यहाँ आएगा माइनस में, तो 10 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, 90 यहाँ जाएगा। अब ये जो सेल एसपी के साथ जो 100 है, तो 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि हमें निकालना है विक्रय मूल्य, यानी कि हमें एसपी का मान निकालना है। तो एसपी के साथ 100 गुणा में, तो 100 आ जाएगा नीचे, डिवाइड करेंगे, इन दो से दो काटेंगे, तो 8 9 72, यहाँ कितना आ गया 0, 720 आ गया। अब 720 विकल्प नंबर सी में, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 720 रुपये। सवाल नंबर 13, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0 1 2 3। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना वो 2 होती है, ध्यान रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 होती है। विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, विकल्प नंबर सी। सवाल नंबर 14, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए आधार गुणा ऊंचाई, बी लंबाई गुणा ऊंचाई, सी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, डी भुजागा स्क्वायर। देखिए भुजागा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग का, और लंबाई गुणा चौड़ाई जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आयत का। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए आधार गुणा ऊंचाई। सवाल नंबर 15, ये है x अनुपात y बराबर है 4:7। अब इसको हम लिख सकते हैं x/y बराबर हो जाएगा 4/7। अब यहाँ 4 एक्स वाई का मान दे रखा है 35, तो यहाँ आ जाएगा x और बटे में y का मान कितना है 35, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे, यहाँ जाएगा 35, यहाँ कितना जाएगा 4/7, डिवाइड कर देंगे 7 पंजे 35, तो यहाँ कितना आ गया 5 की गुणा 4 से हो जाएगी, 5 होगा 20, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 20। सवाल नंबर 16, एक घन के कुल फलक होते हैं 4 6 8 12, तो इसका विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा 6। एक घन के जो कुल फलक होते हैं वो 6 होते हैं, विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, यदि कि संख्या का वर्ग 625 है तो संख्या होगी। देखिए 625 का अगर वर्ग निकालेंगे तो ये बैठेगा 25, तो संख्या 25 हो जाएगी, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 25। सवाल नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा होगी। अब देखिए इसमें कर्ण का मान दे रखा है, कितना है, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर। अब एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और हमें जो है दूसरी जो भुजा है उसको हमें निकालनी है, इस पर चढ़ा देंगे अंडर रूट,
देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो घटा देंगे, 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, और एक यहाँ पर आ गया रूट। जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ जाएगा 12, तो 12 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 19, ए बराबर 2 4 6 तथा बी बराबर 4 6 8 हो तो मान हो जाएगा ए बी सी डी, इसका हो जाएगा मान विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 4,6। सवाल नंबर 20, एक घड़ी में 3 बजे घंटे, एक घड़ी में 3 बजे घंटों मिनट की सुई के बीच कोण होगा। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहे हैं, तो हमें घंटों मिनट की सुई निकालनी है। देखिए यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ कितना है 9। जब 3 बजेंगे तो छोटी सुई तो यहाँ 3 पे होगी, और बड़ी सुई कहाँ होगी 12 पे होगी, तो कितना कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। सवाल नंबर 21, यदि संख्या का 40% बराबर 72 है तो संख्या होगी। देखिए संख्या को हम x मानेंगे तो x गुणा 40 बटे में 100, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो बराबर हो जाएगा 72। इससे गुणा करेंगे, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ इसको आगे देखें तो इसको जो है डिवाइड करेंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इस 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 छंग 12, तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 5 गुणा 36, यह 5 यहाँ जाएगा, तो 5 छंग 30 का 0, 80 लगे 3, 5 या 15 3 18, कितना आ गया 180, तो 180 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 180। सवाल नंबर 22, दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। सवाल नंबर 23, 0.75 का प्रतिशत रूप है, तो ये 0.75 इसे हम लिख सकते हैं 75/100। अब हमें निकालना क्या है, इसका निकालना प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इस 100 से 100 काटेंगे तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा 75%। तो 75% जो है विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 75%, 75% आ जाएगा। सवाल नंबर 24, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5 4 3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। देखिए घनाभ का आयतन निकालेंगे, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 3, गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 20 तिया 60, यह आ जाएगा 60 सेंटीमीटर की घात 3, तो 60 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की घात 3। सवाल नंबर 25, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। देखिए जब समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं कैसी है, समान है, तो एक जो भुजा होगी वो 60 डिग्री की हो जाएगी, एक जो कोण होगा 60 डिग्री के हो जाएंगे, तो विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। सवाल नंबर 26, यदि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 48 प्राप्त हो तो संख्या होगी। अब देखिए हमें जोड़ना कितना है 15, संख्या को हमने x मान लिया, x में हमने 15 जोड़ दिया, कितना आता है 48 आएगा। अब 48 से 15 ले लो, उधर को माइनस हो जाएगा, कितना 8 में से 5 गए 3, 4 से गए 3, कितना आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखिए 33 में 15 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 33। सवाल नंबर 27, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का मान निकालना है, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 12 का 12 से वर्क कर देंगे तो 144,
12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। जोड़ेंगे 5 और 4 9, 4 और 2 6, एक का एक कितना आ गया 169 आ गया। 169 किसका हो जाएगा 13 का हो जाएगा। तो 169 जो विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 169। सवाल नंबर 28, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। व्यास कितना है 14, तो 2 गुणा आर, 2 सत्ते 14, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। 7 जो है विकल्प नंबर सी में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 29, किसी संख्या का घन 512 है तो संख्या होगी। अब देखिए ये घन किसका है। अब इसके निकालने के जो कई तरीके हैं। अब एक तरीका तो ये है, हम 6 को 3 बार लिख के गुणा करें। 6 छंग 36, 36 छंगा 216। दूसरा 7 को लिख के गुणा करें 3 बार, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 नम 63 का 3, 7 चौक 28 और 6 34, यह आ जाएगा 343। 8 से करें तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3, 8 छंग 48 और 3 51, तो ये आ गया 512। यानी कि ये जो वर्ग, ये जो घन है ना 8 का है। एक तरीका तो ये है। अब इसे 9 का भी